गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम बहुत जल्दी उठ गए आज। तो इतनी नींद आ रही थी, ऐसे ऐसे हो रहा था पूरे दिन, मतलब दिन नहीं, अभी जितना टाइम हुआ है उतना। तो मैंने फ्रेशन अप होके पढ़ाई कंप्लीट कर ली, कॉफ़ी उठाई है। कॉफ़ी लेने के बाद यार मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने 20 मिनट में सो गया था और अभी थोड़ी देर पहले मैं उठा हूँ एंड अभी फिर से एक बार फ्रेश होके मैं अभी जिम के लिए निकला हूँ। तो दोस्तों देखो, आज की ये वीडियो में आप देखने वाले हो मेरा पुश वर्कआउट, मतलब जो कि मेरा क्या बोलते हैं चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स होता है, वो देखोगे। मैंने जैसे कि आपको बोला कि मैं गल्ले के यहाँ पे काम मतलब जॉब देख रहा हूँ, तो वहाँ पे जैसे ही हमें जॉब मिलेगी वैसे ही हम हमारा ट्रेनिंग सेशन चेंज कर देंगे। जो कि मैं पुश पुल लेगी सोच रहा हूँ रखूँगा, लेकिन उसका वॉल्यूम कर दूँगा, क्योंकि देखो एक तो वहाँ पे मुझे जाने के बाद नींद कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आने के लिए मुझे रात के 12 या 1 बजेंगे, ऐसा वहाँ का टाइमिंग ही है। तो दैट्स वाई ये ज़रा सा बिगड़ जाएगा रूटीन। तो कोई नहीं, तभी भी हम अपना ट्रेनिंग बंद नहीं करेंगे, हमारा डाइट नहीं बंद करेंगे। डाइट का ही मेन प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उसको भी हम बंद नहीं करेंगे। हम जितना हो सकता है उतना ट्राई करेंगे हमारा बेस्ट देने की। तो देखो दोस्तों, तो अभी हम जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्लीप कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो बने रहिए वीडियो में, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, हम निकल पड़े हमारे जिम की ओर। देखो, आज का टॉपिक है व्हाई इज़ स्लीप इम्पोर्टेंट। दोस्तों, जैसे कि मसल बिल्ड करना है, आपको एक अच्छी फिजिक पानी है या अच्छी फिजिक अचीव करनी है, तो उसमें 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जो होती है आपकी वेट ट्रेनिंग, उसके बाद आपकी डाइट एंड थर्ड वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी रिकवरी। देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी में कौन आता है, जो कि उनको डाइट का नॉलेज नहीं होता, रिकवरी का नॉलेज नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी डे टू डे लाइफ को एक हेल्दी, मतलब किसी ने, कोई तो नहीं, हमारे इंडियन पूरे आदमियों में या सभी लोगों में एक मिथ है कि भाई हम जिम जाएंगे तो हमारी बॉडी फिट हो जाएगी। हेल्दी और वेल्दी या और फिट, इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत बड़ा अंतर है इन तीनों शब्दों में। तो दोस्तों, तो मैं आपसे ये बात बोलूँगा कि सेकंड कैटेगरी में आते हैं ऐसे लोग जो कि वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, अच्छी डाइट भी लेते हैं, लेकिन रिकवरी के बारे में कुछ पता नहीं होता। एंड थर्ड वन इज जो कि कंपटीशन करते हैं या उनको ये सब नॉलेज होती है, वो रिकवरी के साथ साथ अपने डाइट पर भी फोकस करते हैं और अपने वेट ट्रेनिंग पर भी फोकस करते हैं। अभी आपने कहीं पर तो सुना होगा कि भाइयों बहुत सारे एथलीट आइस बात लेते हैं, स्टीम लेते हैं, जिससे कि उनके बॉडी को रिकवरी मिलती है। देन अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं। भाइयों, सप्लीमेंट्स क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका हर रोज़ का जो प्रोटीन इंटेक है, उनके एनर्जी लेवल्स है, वो हाई रहे। सही है। और देखो, अपने बॉडी का मैं जैसे बोलता हूँ आपको, सबसे प्राइमरी जो वर्क होता है वो होता है एज एनर्जी लेना अपने फूड सोर्सेस को। आप जो भी आपके बॉडी में डाल रहे हो वो आपकी बॉडी एज ए एनर्जी यूज़ करेगी। अभी आपने कहीं पर तो सुना होगा कि 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं आपके मसल बिल्डिंग में, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। देखो, तो अगर आप कार्ब्स लोगे तो बॉडी उसे एज एनर्जी यूज़ करेगी। आप एक्सेस अमाउंट में कार्ब्स लोगे तो जो एक्सेस अमाउंट में बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स है वो एज अ फैट के रूप में आपके बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। और
प्रोटीन का तो पता ही है। प्रोटीन का जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोटीन आपके मसल बिल्ड में कैसे मतलब क्या रोल प्ले करता है। ओके, तो अभी आते हैं अपने स्लीप के ऊपर। देखो दोस्तों, सबसे बढ़िया आपकी बॉडी को रिकवरी जो मिलती है वो स्लीप के ड्यूरिंग मिलती है, क्योंकि आपकी बॉडी एक ऐसे स्टेट में होती है, मतलब वहाँ पे आपके बॉडी को कोई काम नहीं करना होता। देखो, आपके दिमाग में अगर कोई मिथ होगा कि भाई स्टीम लेने से या आइस बात लेने से रिकवरी मिलती है, अब मुझे भी लेनी है, मेरी भी बॉडी बन जाएगी स्टीम लेने से, आइस बात लेने से, तो वो निकाल दो भाई। वो एथलीट होते हैं बड़े बड़े, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और वो अपने पर्सनल ट्रेनर के सलाह के अनुसार वो आइस बात या स्टीम लेते हैं। अभी आपने बहुत सारे न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि स्टीम लेते लेते किसी एथलीट की मौत हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। देखो दोस्तों, अलग अलग बातें होती है। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप 7 से 8 घंटे ज़रूर सोया करें, क्योंकि देखो, अगर आप अपने मसल को ब्रेक कर रहे हो, मसल ब्रेक नहीं होता एक्चुअली, मसल के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो चीज़ें होती है वो ब्रेक होती है, और उसको ही हील करने के लिए हम डाइट देते हैं, और उसको बाद में रिकवर करने के लिए हमें अच्छी नींद लेनी पड़ती है। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं नींद को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों देता हूँ। आपको 7 से 8 घंटा ज़रूर सोना चाहिए। आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है, आपके मसल की जो हीलिंग प्रोसेस है या बिल्डिंग प्रोसेस है, वो आपकी नींद में ही कंप्लीट होगी। अगर आप हेवियर वेट उठा रहे हो और अपने डाइट भी बढ़िया ले रहे हो लेकिन अपनी स्लीप नहीं ले रहे हो, तो भाइयों ये पूरा मैटर बिगड़ जाएगा। आपने ये भी चीज़ नोटिस की होगी कि देखो, कोई कोई जो बिगनर्स होते हैं वो 1-2 महीने जिम करते हैं, बाद में 15-20 दिन का गैप हो जाता है उनका, तो उनको लगता है कि यार मेरी अच्छी फिजिक बन गई। वो किसके कारण होती है? वो रिकवरी के कारण ऐसा होता है। ये आपको समझना पड़ेगा भाइयों। ओके, जैसे कि डाइट इम्पोर्टेंट है, आपकी वेट ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आपकी रिकवरी भी इम्पोर्टेंट है। आपके मसल को आप ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे, ज़्यादा डाइट दोगे लेकिन रिकवर नहीं करोगे, तो आपका मसल लॉस श्योर है। तो जैसे कि आप मेरा वर्कआउट देख ही रहे हो, मैं ज़्यादा हेवी वेयर जाता नहीं हूँ भाइयों, मुझे कोई शो ऑफ करने का शौक़ नहीं। तो अच्छे से वेट ट्रेनिंग करिए, डाइट लीजिए और एक अच्छी स्लीप भी लीजिए। तो दोस्तों, अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एट द एंड यही बोलूँगा, फील द पेन एंड एन्जॉय द पेन। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।